12 रबीउल अव्वल को डोल की थाप पर नाचने वालों, 12 रबीउल अव्वल का एक पहलू ये भी है, इस दिन मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से भी गए थे। वो हज़रत बलाल फरमा रहे थे कि जिस मदीना में मुझे मेरा नबी नज़र नहीं आएगा मैं उस मदीना में नहीं रहूँगा। और वो अब होश खो बैठे थे और मदीना छोड़कर भाग गए थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये हाल था। आपने तलवार अपनी म्यान से निकाल ली और कहने लगे, अगर किसी ने कहा कि अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, इस दिन जो गम मुझ पर टूटे हैं मेरे बाबा के रुखसत होने पर, जो गम मुझ पर टूटे हैं, अगर ये गम दिनों में डाल दिए जाएं, ये दिन भी रात बन जाए। एक ये भी पहलू था कि सहाबा इकराम अपने होश हवास खो बैठे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने पर। और आज उसी नबी का नाम लेकर लोग मस्जिदों के अंदर दमाले डाल रहे हैं। वो नबी जो डोल की आवाज़ सुनकर अपने कानों में उंगलियां दे ले, उसी नबी के नाम पर लोग डोल बजा रहे हैं। वो नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक वाक़या सुनाते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था, अपनी बकरियां चरा रहा था, मेरे दिल में ख्याल आया कि दूर एक मेला लगा हुआ है, वहाँ डोल बज रहा है कि मैं जाऊँ। तो अल्लाह ताला ने गनूदगी तारी कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ सो गए। इस तरह मेरे अल्लाह ने हिफाज़त किया। बचपन में भी आप जब उठे तो रात पड़ी थी, आप सीधा अपने घर चले गए। यानी अल्लाह ताला ने तो उनको बचपन में डोल की आवाज़ सुनने नहीं दी। तो आज उसी नबी के नाम पर लोग डोल बजा रहे हैं। ये क्या तमाशा लगा रहे हैं। जब कोई किसी गवैये की बरसी होती है या उसका मिलाद होता है तो उस गवैये के गाने या गाने वाले इकट्ठे होते हैं। जब किसी शायर की बरसी या उसका मिलाद होता है, उसकी बर्थडे होती है, तो शायर का हजूम होता है, शेर व शायरी करते हैं। नाउज़ बिल्लाह, मेरे नबी तो इन चीज़ों से नफ़रत करते थे। चलो मान लें या आप उनका मिलाद मना रहे हैं, तो मेरे नबी तो इन चीज़ों से नफ़रत करते थे ना। आप तो तौहीद का प्रचार, आपने तौहीद का प्रचार किया, आप तौहीद की महफ़िलें लगाओ। आपने तो अखलाक का प्रचार किया, आपने तो मोहब्बत का प्रचार किया, औलाद से उसने सलूक, बड़ों से उसने सलूक का प्रचार किया। इस तरह की महफ़िलें लगाओ जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया था। जिन चीज़ों से मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ़रत थी, आपने उन चीज़ों को दीन समझकर करना शुरू कर दिया। दूसरा, अगर आपके घर में खुशी हो, आपके बेटे की शादी हो, उसी दिन आपका बाप दुनिया से चला जाए, अचानक मौत आ जाए और आपकी जो गमी है वो खुशी पर गालब आ जाएगी, आप अपना फंक्शन ख़त्म कर दोगे। कहोगे नहीं, ख़त्म नहीं करोगे तो फिर उसको सादगी से करोगे कि नहीं, हमारे घर में फौतगी हो गई है, हादसा आ गया है, परेशानी आ गई है। 12 रबीउल अव्वल सब का इत्तेफाक है, चारे आइमा का इत्तेफाक है। हनफी, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, हर मकतबा फ़िक्र का 12 रबीउल का इत्तेफाक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से गए थे, दुनिया से रुखसत हुए थे। इस पर किसी को अख्तलाफ नहीं है। चलो मान लें 12 रबीउल को मिलाद आपकी विलादत हुई थी, 12 रबीउल अव्वल को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी, अब दुनिया से रुखसत हुए थे। तो हमेशा जो गमी होती है वो खुशी पर गालब आती है। और जिस डज़र पर हम चल पड़े हैं ना, दिन ब दिन आए रोज़ जो खराफात हो रही हैं, जो डांस और ढोल धमक्के और इंडिया के गानों के ऊपर डांस हो रहा है, शर्म करो, ये दीन है? और तुम किसके नाम पर ये काम कर रहे हो? क्या सोचेंगे कुफ़ार, क्या सोचेंगे? आज से 50 साल बाद लोग क्या सोचेंगे कि ये डांस लोग नबी की पैदाइश पर क्यों कर रहे हैं? मेरे नबी तो नफ़रत करते थे ना। ये ढोल डमक्का डांस, इस तरह के जो बेहुदा चीज़ें थे, नफ़रत करते थे। उनके मिलाद पर अब ये कर रहे हैं। लोगों को क्या बताना चाहते हैं?